बच्चों, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इंस्टीट्यूट चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज जैसा कि आप सबसे वादा किए थे कि ऑनलाइन क्लासेस लेके आएंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस आप सबके सामने प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सबके लिए आज लाए हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 9th बहुपद प्रश्नावली 2.5 का स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरा आज करवाएंगे। प्रश्न नंबर पहला आप सबको पूरे 5 क्वेश्चन के प्रश्न नंबर पहले में उसको करवा चुके हैं, तो प्रश्न नंबर दूसरा आज आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप सब उसको देखिएगा। तो इसमें देखिए इसको क्या है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट जो प्रश्न नंबर दूसरा है वो देखिए किस प्रकार से है। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया स्टूडेंट 103 गुणे 160। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्ट गुणा कर देंगे तब भी आप सबको एकदम बढ़िया तरीके से आंसर पता कर लेंगे, लेकिन हम लोग को क्या है सीधे गुणा किए बिना, यानी हम लोग को सीधे गुणा नहीं करना है, निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट हमको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। तो बताइए 103 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 100 + 3। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा दिए। स्टूडेंट बताइए हम यहाँ पे 160 को क्या लिख सकती हो? 100 + 7। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब इनका देखिए गुणा करवाएंगे। अब देखिए यहाँ 100 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 100 और उसके बाद में पूरा ब्रैकेट में 100 + 7। उसके बाद यहाँ पे बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो प्लस लिखेंगे। प्लस क्या है? 3। अब फिर इस ब्रैकेट के साथ पूरा गुणा होगा, तो 100 + कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 7। अब देखिए यहाँ 100 का गुणा 100 के साथ करोगे तो कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। 10,000 कितना हो जाएगा? 10,000। तो 10,000 में कितने शून्य होते हैं? 4। देखिए 10,000 में 4 शून्य होते हैं, तो 10,000 में 4 लिखिए। उसके बाद में फिर बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। 100 का गुणा 7 के साथ करोगे कितना होगा? 700। तो 700 हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस का गुणा होगा क्या प्लस, और 3 गुणे 100 करो कितना होगा? 300। उसके बाद में फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस होगा, और 3 का गुणा 7 देखिए यहाँ तक आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे सारे के बीच में क्या है? प्लस प्लस का चिन्ह है, तो सबको क्या करना है? बेसिकली जोड़ना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ 10,000 है, तो ऐसे बगल में आप लोग लिख दीजिए 10,000। उसके बाद में प्लस 700 है तो 700 प्लस, उसके बाद 300 है तो 300, उसके बाद प्लस कितना है? 21 है 21। अब हम इन सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? उसके बाद में 2, उसके बाद 7 3 10 के 0 हासिल 1, और 0 में जोड़ोगे कितना होगा स्टूडेंट? 1, और 1 है तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? 11,021। कितना होगा स्टूडेंट? 11,021। तो 11,021 आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट बिना सीधे गुणा किए हम लोग क्या करेंगे? गुणनफल को ज्ञात करिए। आप लोग 103 गुणे 160 करेंगे तो 11,021 आएगा। ठीक है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए 95 गुणे 96 है, तो हम लोग को क्या करना है? सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। तो ये दूसरे का दूसरा सवाल है। तो हम बताइए स्टूडेंट 95 को किस रूप में लिख सकते हैं? 100 - 5। 100 - 5। और उसके बाद में गुणे का चिन्ह है, बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 96 को किस रूप में लिख सकते हैं? 100 - 4। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग बेसिकली गुणा करेंगे। बताइए 100 का गुणा करेंगे तो इस ब्रैकेट के साथ, तो 100, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 - 4। उसके बाद -5 है तो -5 लिखेंगे, और गुणा करेंगे तो इस ब्रैकेट के साथ कितना हो जाएगा? 100 - 4 जाएगा। अब देखो इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट? अब हम लोग बेसिकली गुणा करेंगे। 100 का गुणा 100 के साथ होगा कितना होगा? 10,000 होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, आप सबको इतनी बात पता होगी। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा कितना होगा?
उसके बाद है फिर माइनस और माइनस का ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, 5 × 4 करो कितना हो जाएगा 20। तो अब देखिए स्टूडेंट, देखिए इसके साथ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस प्लस को आपस में जोड़ लोगे, बताइए 10,000 + 20 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10,020 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,020 हो जाएगा। उसके बाद -400 -500 कितना हो जाएगा? -900। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 10,020 में से कितना घटा देंगे? 900। देखिए यहाँ पे 10,020 माइनस कितना करेंगे? 900। तो आप सब लोग देखिए यहाँ 0 में से 0 गया, 0, 2 में की 0 गया, 2। अब बताइए यहाँ पे 0 में कितना हो जाएगा? नहीं जाएगा। तो इससे 0 एक उधार दे पाएगा? नहीं। एक 0 इससे उधार देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। और एक इससे उधार देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10 में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे कितना बचेगा? 9। और यहाँ 0। तो कितना बचेगा? 9,120। तो कितना हम लोग का आंसर आएगा? 9,120। ये हम लोग का क्या आएगा इसमें? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बिना सीधे पूरा किए बिना हम लोग गुणनफल को ज्ञात करिए। तो आप सबको अच्छी तरह से प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा समझ में आ गया होगा। तो अब स्टूडेंट देखिए हमारे कोचिंग का एक बच्चा है, वो अब तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल लगाएगा किस तरह से, आप लोग देखिए और आप लोग भी लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने हल कर दिए हैं। अब देखिए इनका आंसर आया कितना? 9,984। अब स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा मेथड देखिए किस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 104 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 4 और गुणे का चिन्ह बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 96 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 100 - 4। अब स्टूडेंट देखिए इस कोष्टक में मान लीजिए अगर a है और ये b है, तो यहाँ पे देखिए a का मान 100 है, यहाँ पे भी देखिए a का मान कितना हो जाएगा? 100। अब b का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो सूत्र क्या बनता है? एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, इसका सूत्र क्या बनता है स्टूडेंट? a² - b²। तो मतलब a² का मतलब क्या है? यहाँ हम सूत्र पे रख देंगे a² मतलब 100 का स्क्वायर -b² मतलब क्या? 4 का स्क्वायर। देखिए b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10,000 -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 10,000 में से 16 जाए घटाओगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 9,984। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सब लोग इस मेथड से मिलाएंगे तो बिना देखिए सीधे बिना पूरा किए बिना हम लोग गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं, बिना पूरा किए बिना हम सीधे गुणनफल को क्या कर दे रहे हैं स्टूडेंट? ज्ञात कर दे रहे हैं। तो आप सबको दूसरे का तीसरा प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे विनम्र निवेदन है।